हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्टोरी बुक पर। दोस्तों, रोज की तरह आज फिर एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी माँ के ऊपर निर्धारित है। कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक माँ को अपने बच्चे के प्रति क्या जिम्मेवारी होती है, इस कहानी में दर्शाया गया है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी दबा देना। तो अब चलते हैं कहानी की ओर। मां की भूमिका। मां शब्द की कोई परिभाषा नहीं होती है, यह शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। असहनीय शारीरिक पीड़ा के पश्चात बच्चे को जन्म देने वाली मां को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि मां जननी है। भगवान ने मां के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। माता पिता बनना मनुष्य के जीवन का सबसे परिपूर्ण, आनंदित और पुरस्कृत करने वाला अनुभव होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यह आसान है। बच्चों की उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, हमारा दायित्व कभी भी खत्म नहीं होता है। मां एक ऐसा शब्द है जिसमें नारी की पूर्णता का बोध होता है। यह कहना उचित होगा कि महान आत्माओं का विकास माता के गर्भ और गोद में ही होता है। जब कोई बच्चा या व्यक्ति किसी तरह की गलती करता है तो हम जल्दी से कह देते हैं कि पता नहीं इसके मां बाप ने इसे क्या सिखाया है। यहां पहला शब्द मां निकलता है। इसके विपरीत जब बच्चा कुछ अच्छा काम करता है या ऊंचे पद को प्राप्त करता है तो हम सभी यही कहते हैं कि इसके मां बाप ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। तात्पर्य यह है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, मां का नाम पहले आता ही है। नारी के अनेक रूपों में मां का ही रूप पूजनीय है। मां अपने बच्चों की पहली शिक्षिका और परिवार बच्चों की पहली पाठशाला होती है। दुनिया में हर व्यक्ति के अनेकों रिश्ते होते हैं और हर रिश्ते को हमसे कुछ पाने की आस होती है, लेकिन मां का ही एक ऐसा रिश्ता है जो जीवन पर्यंत सिर्फ देना जानती है, लेना नहीं। मां हर वक्त अपने संतान के कल्याण, भलाई और सुख की चिंता में रहती है। उसकी आंतरिक इच्छा होती है कि उसकी संतान आगे बढ़े और अपने परिवार, समाज तथा देश का नाम ऊंचा करे। आज के इस भाग दौड़ के समय में नारी यह भूलती जा रही है कि उसका प्रथम कर्तव्य क्या है। आज की नारी अपने कैरियर को बनाने में यह भूलती जा रही है कि उनके साथ कई संबंध जुड़े हुए हैं। मां की सफलता उसी में है जब उसके परिवार के साथ साथ उसके बच्चे भी सफल हों। मां की ममता व स्नेह तथा पिता का अनुशासन किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। बच्चे को उसके जन्म से लेकर उसके पैरों पर खड़ा होने तक मां और पिता दोनों को अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इसका अनुमान बच्चों को तब होता है जब वे खुद माता पिता बन जाते हैं। संसार में यदि किसी भी व्यक्ति की पहचान या अस्तित्व है तो वह उसके माता पिता के कारण है। हर मां अपने बच्चे को इतना मजबूत बना दे कि उसका बच्चा कभी भी सही रास्ते से नहीं भटके, बल्कि वह हर तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तत्पर रहे। ऐसी माताओं की हमारे देश के इतिहास में कमी नहीं है जिन्होंने अपने बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। माता सुनीति, माता सुमित्रा और माता मंदालता, ये तीनों माताएं भारतीय इतिहास की अनोखी माताएं हैं। माता सुनीति ने अपने नन्हे से बालक ध्रुव को समझाया था कि तुम सांसारिक पिता नहीं, विश्व पिता की चाहत रखो और उनकी गोद में बैठने की कोशिश करो। 5 साल के ध्रुव ने मां के उपदेश को महान संकल्प में बदल दिया। उसने कठोर तपस्या की और आज आकाश में माता सुनीति के उसी अमर बालक को पूरी दुनिया ध्रुवतारे के रूप में देखती है, जो सबसे प्रकाशमान है। माता सुमित्रा ने अपने बेटों को बड़ी ही निष्ठा से पाला पोषा और समझाया कि वे अपनी मैं को कभी भी आगे नहीं आने दें। राम के वन जाते समय लक्ष्मण सुमित्रा माता के पास जाकर पूछे, मां, मैं भी भैया के साथ वन जाना चाहता हूं, मैं राम भैया की सेवा करूंगा। जब लक्ष्मण ने मां से अनुमति मांगी तब माता सुमित्रा ने उपदेश दिया था कि वन में रहते हुए तुम में कुछ न कुछ मोह जरूर जागेगा, उससे तुम भटकना नहीं। तुम्हारे सामने एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भाई की सेवा। अगर तुम्हें अपने माता पिता या अयोध्या की याद आए तो तुम उस समय राम में अपने पिता, सीता में मां और वन के सुंदरता को मान लेना कि वही तुम्हारी प्राणप्रिय अयोध्या है।
कभी भी अपने कर्तव्य और सेवा से विमुख नहीं होना, और यह कहकर मां ने अपने प्रिय पुत्र को वन जाने की अनुमति दे दी थी। माता मंदालता ने अपने एक बेटे को योगी बना दिया और एक बेटे को राजा। थॉमस अल्वा एडिसन को कौन नहीं जानता। एक दिन एडिसन जब स्कूल से घर आए और उनके शिक्षक द्वारा दिए गए पत्र को मां को देते हुए बोले, मां, मुझे यह पत्र शिक्षक ने दिए है और कहा कि इसे केवल अपनी मां को ही देना। बताओ मां, इसमें क्या लिखा है? तब पत्र को पढ़ते हुए मां की आंखें रुक गई और तेज आवाज में पत्र पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत प्रभावशाली है, यह विद्यालय उसके आगे बहुत छोटा है। उसे बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक भी नहीं हैं। इसलिए आप अपने बच्चे को खुद पढ़ाएं या किसी अच्छे स्कूल में भेजें। आगे चलकर मां की शिक्षा और आशीर्वाद से एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन गया। मां की मृत्यु के कई वर्ष बाद एक दिन एडिसन अपने कमरे की सफाई कर रहे थे। तभी अलमारी में रखा हुआ वह पत्र मिला जिसे वह पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती है, इसलिए उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। पत्र को पढ़ते ही एडिसन भावुक हो गए। एडिसन ने डायरी में लिखा, थॉमस एडिसन तो बीमार था, लेकिन उसकी मां ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। आज के समय की माताओं को देखकर दिल में दुख होता है। वे अपने दिल के टुकड़े को क्रैच में छोड़कर ऑफिस चली जाती है। क्या क्रैच बच्चे को मां का प्यार दे सकता है? मेरे हिसाब से कभी नहीं। ये तो पैसा कमाने का साधन है जिसे अमीरों ने बना रखा है। संयुक्त परिवार के टूटने का असर बच्चों के परवरिश पर भी पड़ा है। पहले की मां अपने 4-4, 5-5 बच्चों को संभाल लेती थी, जबकि उस समय साधन की भी कमी थी। आज एक बच्चे को संभालना मुश्किल हो रहा है, जबकि हर साधन भरपूर है। आज हम सब अपनी अपनी आवश्यकताओं के पीछे क्यों भाग रहे हैं, समझ से बाहर है। हम अपने बच्चों को इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं दिए जा रहे हैं जितना कि उनको आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आज माएं बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल, लैपटॉप आदि दे देती हैं, जिससे बच्चे को उसका नशा हो जा रहा है। कई बच्चे तो बीमार हो जा रहे हैं। कईयों ने तो मोबाइल के लिए अपनी मां बहन का खून कर दिया। कई घर छोड़कर भाग गए। आखिर इन सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? आरुषि हत्याकांड क्यों हुआ? ऐसी घटनाएं आज रोज हो रही हैं। कुछ माओं को जब कोई बोलता है कि छोटे बच्चे को मोबाइल मत दीजिए, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है और वे कहती हैं कि बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। यह जानबूझकर जिद्दी बच्चे के हाथ में बेवकूफ मां का चाकू देने के समान है। क्या अगर हम पौधे लगाकर छोड़ दें तो वह पौधा पौष्टिक फल फूल दे सकता है? नहीं, कभी नहीं। हमें उसका देख रेख करना होगा। छत्रपति शिवाजी ने अच्छे राज्य की स्थापना किया, उत्तम राष्ट्र का निर्माण हो, इसकी शिक्षा जीजा माता ने शिवाजी को बाल्यावस्था में ही दी थी। तात्पर्य यह है कि हमें अपने बच्चों को देश, परिवार, समाज के प्रति प्रेम की शिक्षा देना अति आवश्यक है। तभी तो हमारे परिवार, समाज और देश का विकास होगा। ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। पहले के कई बच्चे महान व्यक्ति बने हैं जिनको आज हम पढ़ते हैं, जैसे विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम। ये सभी अपने माता पिता के 7वीं या 8वीं संतानें थी और आज के बच्चों की तरह उन्हें सुख सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हुई होगी, फिर भी वे महान व्यक्ति बने। हाँ, एक चीज तो उन्हें भरपूर मिला होगा, वो था मां के साथ पूरे परिवार का प्यार, जो आज के समय में बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। हमारे भारतवर्ष में महापुरुषों की कमी नहीं है। अगर सबके नाम लिखना शुरू करें तो शायद कागज काम पर पड़ जाएगा। हम सभी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनाना चाहते हैं, लेकिन विवेकानंद, अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर, डा राजेंद्र प्रसाद आदि क्यों नहीं? शायद इन सभी महापुरुषों को वो सारी चीजें नहीं मिली होगी जो आज के बच्चों को आसानी से मिल जाती है। तो आखिर आज के मां बाप कहां कमजोर पड़ रहे हैं?
ये बहुत ही चिंता का विषय हो गया है। आज सभी औरतों को भी सोचना होगा कि क्या वो अपने बच्चों को सब कुछ दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कबीर दास जी ने ठीक ही कहा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात पूत अगर कपूत होगा तो वह संचय किया हुआ धन भी नष्ट कर देगा, और अगर सपूत हुआ तो वह धन खुद कमा लेगा। आज हम सब 21वीं सदी में हैं। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और हमें भी नए युग के अनुसार ही चलना होगा, अन्यथा हम दुनिया से पीछे हो जाएंगे। हमें अपने संस्कार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संस्कार ही व्यक्ति का ही मूल्यांकन करवाता है। संस्कार जीवन की नींव है, जीने की संस्कृति है, यही व्यक्ति की मर्यादा और उसकी गरिमा है। संस्कारों ने व्यक्ति को सदा सुखी ही किया है, और जो व्यक्ति संस्कार को महत्व नहीं देता है उसे अंत में पछताना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।